साथ के पढ़े लिखे, एक साथ खेले खाए, पूज्य महाराज जी के द्वारा इसका निर्माण कराया जा रहा था। हमारे पास आना अब बंद कर दो, अब नहीं आया करो तो हमारे पास। तब से जीवन में एक अचानक बदलाव जैसा आ गया, हमारे स्वयं आ गया। तो डॉक्टरों ने मेरे सामने ही महाराज जी को मना किया था, 2-4-6 महीने के आप मेहमान हैं। जो ऐसा महापुरुष हमारे गाँव में पैदा हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक प्राइम और मैं हूं आपके साथ शिवम त्रिपाठी। विश्व प्रख्यात जहां राजनेता और अभिनेता आकर उनकी चरणों की धूल को पकड़ना चाहते हैं, लेकिन होता क्या है, वहाँ लोग लाइन लगाते हैं, उनका नंबर लगता है, तब वहाँ पर वो पहुँचते हैं। हम बात कर रहे हैं प्रेमानंद महाराज जी की, जहाँ जो ब्रजवासी हो गए हैं और ब्रज में रहते हैं। हम उनके गांव में आए हुए हैं, लोगों से बात करेंगे। उनसे लोग बड़े हैं, उनसे लोग छोटे भी हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने खिलाया भी है अपने हाथों से उनको। तो लोग मेरे साथ में, उनसे बात करेंगे। चाचा, क्या नाम है आपका? भगवान दीन। हमारा नाम भगवान दीन, गाँव अखरी के रहने वाले हैं। और प्रेमानंद महाराज जी विश्व में प्रख्यात हैं, अभिनेता, राजनेता। आज लोग जाते हैं, उनके सोचते हैं कि कैसे भी चरण को पकड़ लिया जाए, एक बार आशीर्वाद ले लिया जाए। ये कहाँ कैसे शुरुआत हुई, वहाँ तक कैसे पहुँचा? ये सबसे पहले गांव से गए थे, एक मंदिर, शिव मंदिर था सैमसी गांव में। कुछ दिन वहाँ रहे ये, फिर वहाँ से ये बनारस गए। फिर बनारस में कुछ दिन व्यतीत किया। फिर इनको किसी संत की प्रेरणा के द्वारा वो वहाँ रास लीला का कुछ बताया जाता है कि रास लीला भी होनी थी। फिर वहाँ गए, वो वहाँ से कुछ प्रेरणा ऐसी मिली, वहाँ से फिर उन्होंने ब्रज की तरफ रुख कर दिया। हाँ, ये इनको किसी संत ने बताया कि रास लीला आप देखने चलें, तो ये उनकी प्रेरणा से वहाँ पहुँचे, रास लीला देखा, फिर वो वहीं के हो गए। उनको वहाँ इतना अच्छा लगा कि वो वहीं रुक गए और आज हैं वो। तो जब से हमारे गांव में वापस अब वो नहीं आए अखरी। गांव के लोग चाहते कि कभी महाराज जी आए गांव में। गांव के लोग चाहने पर भी वो कभी नहीं आते हैं और ना आने का कोई इरादा भी रखते हैं। मोह माया से बहुत ही दूर हैं। चाचा मेरे साथ में। चाचा, क्या नाम है आपका? देवी गुलाम। अच्छा, ये बताइए, प्रेमानंद जी महाराज विश्व में प्रख्यात हैं, इसी भूमि से निकल कर वो गए हैं। क्या लगता है आपको? वो अपने कर्मों के आधार पर उनको श्रेष्ठ मिल रहा है। जो उन्होंने कर्म किए हैं, भगवान की प्रेरणा रही, जो ऐसे परिवार में पैदा हुए और आज वो विश्व विख्यात है। ये बड़े सौभाग्य की बात है गांव के लिए कि हमारे गांव का ही सौभाग्य है जो ऐसा महापुरुष हमारे गांव में पैदा हुआ। और सौभाग्य कानपुर का भी है कि इतने महान संत जो हैं वो विश्व विख्यात हो गए। कैसा रहा सफ़र ये यहाँ से, इस गांव से लेकर वृंदावन का? अब भाई हम क्या क्या आपको क्या क्या जानकारी? हम तो गिने साथ हैं, तब सफ़र लोग भी बताते कि भी बात होती होगी, कुछ लोगों से बात होती है। भाई हम तो नहीं गए ना, हमसे बात भाई एक दो दिन प्रेरणा पैदा है कि जाना है दर्शन क्या, उन पर समय नहीं मिल पा रहा है। चाचा उनके जो हैं उनसे मैं ज़्यादा लगाव रहा है। वो प्रधानी हमारे सहयोग किन पूरा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनसे बात भी होती है महाराज जी की। हाँ, छुटको यादव एक अखरी में हैं, उनसे वो बात करना पसंद करते हैं। जब उनकी इच्छा होती है, जब कभी 2-4 साल में कर लेते हैं, बात करते हैं। और भी लोग मेरे साथ में। चाचा, क्या नाम है आपका? रमेश। आपकी उम्र, काफ़ी उम्र है, उम्रदराज हैं आप। क्या देखा आपने महाराज जी जब जितने भी साल के थे, 13 साल तक में वो यहाँ तक रहे हैं? कैसा रहा जीवन? उनका बढ़िया रहा है, बढ़िया आराम से रहे हैं। जब तक दिन चले गए तब तक भी आए नहीं। आपने कभी खिलाया उनके साथ? उनका तो बहुत जन हम पंजे खिला हुआ है, मोहचन का खिला हुआ। किसको? मोहचन का, उनके भतीजे का। अच्छा, वो भी संत हो गए, वहीं पर साथ में ही रहते हैं? अब वहीं रहा था, जो नहीं पता कहाँ रहा। सेवादार हैं। हाँ, सेवक हैं, उनका सेवा करेंगे। और चाचा उनकी सेवा भी कर रहे। कैसा महसूस करते हैं जब नाम आता कि एक गांव से महाराज जी निकले और आज विश्व में विख्यात हैं? अब विख्यात है ही अभी। अब उनके कैसा महसूस कैसा करते हैं आप? हम नहीं करे थे, बढ़िया है, आनंद से रात हैं, आराम से वो रात हैं। गाँव करिए। बिल्कुल। और भी लोग मेरे साथ हैं। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास सिंह है भैया।
आप उम्र में काफ़ी उनसे बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं। लोग आते होंगे, अब तो यहाँ लोग आने भी लगे, लोग आते हैं उनके बारे में जानते हैं। ये आपको कब जानकारी हुई कि महाराज जी ब्रज में पहुँच गए हैं और वहाँ से? जी मुझे तो बहुत बाद में जानकारी हुई, अभी 2-4 साल पहले मुझे तब तक क्या जानकारी थी कि महाराज जी कहाँ हैं? नहीं मेरे को कोई जानकारी नहीं। जब जानकारी हुई तो महाराज जी को ये पता चला कि वृंदावन में है, और मैं इतना बड़ा भी नहीं हूँ कि उनके बारे में मेरी जब कुछ जानकारी हो। सौभाग्य है हमारा जो ऐसे गांव में मेरा जन्म हुआ, जहाँ कितने विख्यात संत हैं। सौभाग्य है हमारा बिल्कुल जी। और जो उनके भतीजे हैं संकट मोचन, वो तो शायद हमजोली के हैं हमारे। अच्छा, आप उनके साथ खेले होंगे? जी जी, उनके साथ में मैं खेला हूँ, और वो तो अभी 2-3 साल पहले ही गए हैं, और वो उनके सेवक हैं। तो उनके कभी साथ- महाराज जी के सेवक से बात होती है? जी नहीं, मेरी तो बात नहीं होती उनसे कभी भी। अच्छा, बात नहीं होती? जी नहीं, कभी नहीं होती। मेरे साथ में रजोल जी हैं, महाराज जी के मित्र हैं, उनसे हम बात करें। क्या ये बताइए, महाराज जी से अभी आपकी कब से बात नहीं हुई है? अभी करीब 2 महीने से बात नहीं हो पाई। कैसा महसूस करते हैं? विश्व विख्यात हैं महाराज जी, उनसे आप मित्र हैं, बात होती है आपकी? गए थे, अब पहले तो मित्रता भाव से गए थे, अब तो सब देख रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, ये समाज देख रहा है, तो आज तो उनकी दुनिया में पूजा हो रही है। बचपन की क्या क्या यादें जुड़ी हुई हैं बताइए। बचपन के हम लोग बहुत पहले से एक साथ के पढ़े लिखे, एक साथ खेले खाए। ये जो आप सामने मंदिर देख रहे हैं, पूज्य महाराज जी के द्वारा इसका निर्माण कराया जा रहा था। कुछ लोगों के मानसिकता की वजह से वो निर्माण पूर्ण नहीं करा सके, तो उनके मन में एक ग्लानि आई कि अच्छे काम के लिए भी यहाँ किसी अच्छे आदमी की आवश्यकता इस गांव में नहीं है। और मन उनका शुरुआत से ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव में, सामाजिक काम में, यही उनका था। फिर रात के अचानक एक दिन गायब हो गए। फिर हम लोग गए एक बार उनसे मिलने, तो चूँकि मित्रवत भाव में थे हम लोग, तो उन्होंने हमें मना कर दिया कि अब हमारे पास मत आया करो, तो हम लोग जाना बंद कर दिया। आपके बारे में भी हमने पता किया तो बताए, महाराज जी ब्रजवासी हो गए, आप बनवासी हो गए, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मगर हम गांव में रहते हैं। हाँ, हमारे मित्र जो हैं, वो जो एक साथ रहे, वो भी उन्हें, हम तीनों लोग महाराज जी के साथ रहते थे। वो ज़्यादा, आप 3 लोग साथ में रहते थे? हाँ, जो एक और मित्र है हमारे छुटको यादव। अच्छा, उनके बारे में? हाँ, वो बना जो हो गए। है बनवासी एक तरह से हो गए। हम तो यही, आप गृहस्थ जीवन? हम गृहस्थ जीवन में हैं। और अभी हम 27 मई को गए भी थे। तब से इच्छा मतलब जाने की तो होती है, मगर जब मिल लो तो फिर आने का मन, हृदय बहुत महसूस होता है। यानी मन वहीं ब्रज में रम जाने का होता है। फिर अब मित्रता भाव से बस यही होता है कि अब जो है स्वामी जी के पास जाने का मतलब फिर मन हफ्तों महीनों। फिर महाराज जी जब एक उम्र में गए होंगे, आप भी, क्या क्या याद है? कब पता चला आपको कि महाराज जी गांव को छोड़कर चले गए हैं? महाराज जी तो हम लोग 7 के लंगोटिया यार के तरीके थे। हार में जाना, हमारी खेती, महाराज जी की खेती, एक साथ में रहते थे। तो 9th तक हम दोनों साथ पढ़े, और फिर महाराज जी जो है अपना, उनका ज़्यादा विचार चूँकि उनके परिवार में संतों का आना जाना था, संत भाव में अपना फिर वो निकल जाते थे। तो फिर जब बाद में दोबारा हम लोगों की मुलाकात हुई, जानकारी हुई, पहले तो यहाँ गए मंदिर में भोले बाबा के, फिर जब नंदेश्वर मंदिर गए, फिर हम लोगों को जानकारी हुई, तो फिर हम सैमसी गए स्वामी जी के पास। सैमसी में निवास कर रहे थे, तो फिर 2-3 बार लगातार गए, हर अमावस्या जाते थे। तो उन्होंने कहा फिर अब हमारे पास आना अब बंद कर दो, अब नहीं आया करो तो हमारे पास। हम दोनों लोगों को मना कर दिया कि अब हम तुमसे नहीं मिल पाएंगे। फिर हम गए 2000, उनको स्वामी जी जब अस्वस्थ हो गए थे तो कानपुर आए। फिर एक बार बिठौरा गए हम लोग स्वामी जी के पास। तो ज़्यादा उनका जो है हम लोगों से फिर वृंदावन 2015 में गए, 16 में जब गए तो मुलाकात हुई, तो मित्रतापूर्ण मुलाकात हुई हमारी उनकी। और मुलाकात के बाद फिर जब हमने सुना कि उनकी तबीयत ज़्यादा अस्वस्थ है, तो उन्होंने हमें 6 तारीख को फ़ोन किया था, बात किया, बोले आ जाओ। तो फिर ज़्यादा बात तो नहीं हुई पाई, मगर फिर हम गए कि उनकी तबीयत, मित्र हैं हमारे,
अब इस जीवन में मिले दोबारा न मिले। मिलने के बाद बहुत सी चीज़ें होती हैं जो दिमाग में आती होंगी कि जब से हम क्या था। जब से उनके पास हम हो आए तब से जीवन में एक अचानक बदलाव जैसा आ गया, हमारे स्वयं आ गया। राधा राधा नाम और दुकान में भी बैठना तो उन्हीं की आरतियाँ चालू कर देना और बस यही जीवन है। तो अब कब मुलाकात करने जा रहे हैं महाराज जी से? अब महाराज जी से मुलाकात उनके भाई लोग जा रहे हैं साथ में। हमारे पास तो बहुत लोग कहते हैं, इसलिए हम नहीं जा पाते हैं। कहीं किसी का फ़ोन आता है कि हमें साथ चलो, कहीं किसी का आता है, तो इस वजह से हम नहीं जा पाते कि सबको साथ कैसे एक साथ ले जाएंगे। फिर उनके साथ जाने का मतलब फिर कि वहाँ जाएंगे और फिर वो चीज़ नहीं रहेगी, वहीं रम न जाएं, वो चीज़ नहीं रहेगी कि उनके लिए ईश्वर जाने कहाँ पहुँच गए, हम जाने कहाँ हैं। महाराज जी की दोनों किडनी नहीं है, ये जानकारी आपको कब हुई कि महाराज जी की किडनी नहीं है? महाराज जी की ये उस समय हम गाड़ी चलाते थे तो महाराज जी को किसी महापुरुष ने काशी से अवस्थी नर्सिंग होम कानपुर लेकर आया था। तो हमारे यहाँ एक लोगों की तबीयत ख़राब थी तो हम एक मरीज़ लेके अवस्थी नर्सिंग होम गए थे। तो डॉक्टरों ने मेरे सामने ही महाराज जी को मना किया था कि मैं स्वामी जी आप महीने 2-4 महीने आपके सामने ही मना किया था? हाँ, 2-4-6 महीने के आप मेहमान हैं। ये अवस्थी नर्सिंग होम में ये किस सन की बात थी, ये जरा बता दीजिए आप। लगभग किस सन की बात है? लगभग ये हाँ 20 साल लगभग हो गए होंगे, 30 साल। 2003 की बात है लगभग। 2003 की बात है? 2003 की बात है। तो फिर 20 साल हो गए। ये राधा रानी की कृपा है कि महाराज? हाँ, राधा रानी की कृपा है। महाराज जी कहते कि एक में राधे और एक में कृष्ण भगवान, ये दो किडनी। हाँ, वो यही कहते हैं। हम लोगों को जैसे है कि मन में कभी उमंग आती है कि अगर हमारी किडनी से महाराज जी का जीवन बढ़ जाए तो दे दें, मगर उनको ये ऐसा कुछ भी चाहिए नहीं। लास्ट सवाल है मेरा आपसे, कैसा महसूस करते हैं आपका जो गांव है, ऐसे महान संत उन्होंने अपना जन्म लिया इसे? यहाँ जो उनके अनुयायी आते हैं, शिष्य आते हैं, तो हम लोगों को बड़ा गर्व महसूस होता है जब वो कहते हैं कि अखरी नहीं है, अखरी धाम है। बिल्कुल हाँ, तो अभी बहुत कन्नौज से कोई आता है, एक लड़का बिहार से आया था, एक महोबा से आए थे, तो बड़ा हम लोगों को गर्व महसूस। बहुत लोगों को पता नहीं है कि गांव का, हम भी यहीं कानपुर से रहने वाले हैं, लेकिन हमें भी नहीं पता था, बहुत ज़्यादा जानकारी करके आना पड़ा। जी। अगर लोगों को लगता है जानकारी होगी तो यहाँ बहुत ज़्यादा ही भीड़। नहीं, बहुत लोग आते हैं यहाँ, आज भी बहुत लोग आते हैं और बहुत लोग फ़ोन से हम लोगों से बात करते हैं। जैसे आपके द्वारा जानकारी हुई किसी को तो फिर हमसे फ़ोन से जानकारी करते हैं, उनके घर आते हैं। तो मेरे साथ में गांव के उनसे छोटे बड़े मित्र जो सुदामा और कृष्ण जैसी जोड़ी थी, अब वो चीज़ें भले ही बदल गई हों, लेकिन लोग, यहाँ के लोग आज भी उनको याद करते हैं। और जो महाराज जी हैं उनमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मोह माया न जागे, इसलिए कहा जाता है कि यहाँ के लोग हैं तो वहाँ जाते हैं, उसी भाव से मिलते हैं जैसा भाव उनका दूसरों के प्रति होता है। तो बने रहिए हमारे साथ में द पब्लिक प्राइम पर। नमस्कार।